चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली के सूत्रों का सर्वाधिक महत्व होता है। यदि आपको सूत्र समझ में आ जाए, तो ज्योतिष के फलादेश को समझ पाना बहुत सरल हो जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ने की बजाय ज्योतिष के सूत्रों को सर्वाधिक महत्व दीजिए। आज के इस वीडियो में हम जो सूत्र दे रहे हैं, उनको समझिए, प्रयास करिएगा। यदि आप ज्योतिषी हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो सफलतादायक है, और यदि आप वैसे हमारे दर्शक हैं, ज्योतिष जिज्ञासु हैं, तो आपके लिए वीडियो अच्छा है। आप जितना अच्छा समझ पाते हैं, उतना अच्छा समझें, तो आपकी समझदारी के मुताबिक दूसरे भी समझदार बन जाते हैं। एक संदेश अच्छा हो तो दूसरों तक अच्छा पहुंचता है। हम स्वयं अच्छा करें, हमको देखकर दूसरे अच्छे बन जाते हैं। तो हम जिस सूत्र को लेकर के चर्चा कर रहे थे, वो सूत्र है जन्म कुंडली के कारक और मारक सूत्रों को लेकर के। हमेशा याद रखिए कि जन्म कुंडली में जो अष्टम होता है, सप्तम से अष्टम, अष्टम स्थान मारक है, दुखदायक है, दुह स्थान कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से द्वादश भाव, त्रिक भाव मारक से भी ज्यादा हानि करता है। कहीं न कहीं ये भी मारक का ही कार्य करता है। एवं व्यय भाव का स्वामी है। जब छठे भाव के स्वामी के ऊपर विचार करना हो, तो भी यही विचार किया जाता है। यानी छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव। अब यही नहीं कि खाली यहां पर बैठे हुए ग्रहों को लेकर फलादेश कर दिया जाए। यहां के स्वामी भी जिस ग्रह को स्पर्श करेंगे, उस ग्रह को, उस भाव को नुकसान पहुंचाएंगे। वो बात अलग की है कि इन्हीं भावों को लेकर के प्रायः विपरीत राजयोग निर्धारित किया जाता है। लेकिन जहां तक प्रश्न आता है जन्म कुंडली के पूरे फलादेश का, वहां इन तीनों का बड़ा विशेष ध्यान रखना होता है। नंबर 2, द्वितीयेश और तृतीयेश, यह भी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा फल नहीं देते, पर बुरा नहीं देते। ठीक है, इसलिए त्रिसड़ाय, मार्केश और मूल त्रिकोण इत्यादि का विचार करना, और विचार करना कि कोई ग्रह केंद्राधिपति तो नहीं है। तो ऐसे में आपको हम लेकर चलते हैं धनु लग्न की तरफ। आइए जानते हैं धनु लग्न में कौन होगा इसके लिए कारक और कौन होगा मारक। जन्म कुंडली में धनु लग्न है। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति है। ठीक चौथे भाव का भी स्वामी बृहस्पति है, क्योंकि चतुर्थ भाव भी मीन राशि है। तो अब यहां पर केंद्राधिपत्य दोष लग सकता था देवगुरु बृहस्पति को, परंतु मूल त्रिकोण लग्न को कहा जाता है। इसलिए लग्नेश की संज्ञा होने के कारण बृहस्पति धनु लग्न वालों के लिए बिल्कुल केंद्राधिपत्य दोष लेकर युक्त नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश है। अतः जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशा आएगी धनु लग्न वालों के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति धन, यश, धर्म, कीर्ति इत्यादि को देने वाले बनेंगे, ना कि नुकसान करने वाले बनेंगे। मकान इत्यादि की व्यवस्था, अच्छे वाहन की व्यवस्था इस दशा में बनेगी। अब यहीं पर हम विचार कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि दूसरे घर और तीसरे घर का स्वामी है। दूसरे घर का स्वामी और तीसरे घर का स्वामी होने के नाते, तृतीयेश होने के नाते शनि बढ़िया नहीं होंगे। लेकिन चूंकि द्वितीयेश भी हैं, इसलिए शनि अपनी दशा में धन इत्यादि प्रदान करेंगे। परंतु तृतीयेश होने के नाते शनि
अपने आपस में पारिवारिक छोटे भाई बहनों से लेकर के विरोध भी करवाने बनेंगे। इसलिए शनि बुरे नहीं है। पुनः यहां पर हम देख लेते हैं सूर्य को। जन्म कुंडली में सूर्य चूंकि मूल त्रिकोण, यहां मूल त्रिकोण का मतलब है नवम स्थान। नवम स्थान के स्वामी है सूर्य भगवान। जो नवम स्थान का स्वामी होता है वह भाग्येश होता है, और भाग्येश हमेशा लाभ प्रदान करते हैं। तो जब सूर्य की दशा आएगी धनु लग्न वालों के लिए, तो भाग्य में समृद्धि होगी, धन, यश, भाग्योदय, पिता इत्यादि के साथ में सुख संवर्धन करने वाले बनेंगे सूर्य। यहीं पर चंद्रमा के बारे में विचार कर लेते हैं। क्योंकि चंद्रमा यहां अष्टमेश हो जाते हैं, परंतु यहां चंद्रमा का प्रभाव अष्टमेश का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा स्वयं कर्क राशि अष्टम है, और जब अष्टमेश स्वयं चंद्रमा बन जाए कर्क राशि ही, तो नुकसान नहीं होगा। मारक होने के कारण भी चंद्रमा का फल बढ़िया होगा। धन, संपत्ति, यश, कीर्ति, मानसिक शांति, सुशीलता इत्यादि बनाने वाले चंद्रमा बनेंगे। विचार कर लेते हैं यहां पर मंगल के बारे में। मंगल एक तो द्वादशेश होंगे, ठीक है। दूसरा, द्वादशेश होने के साथ साथ पंचमेश भी होंगे। इसलिए क्या मंगल यहां नुकसान करेंगे? मैं पहले कह चुका हूं कि जो मूल त्रिकोण का स्वामी भी हो जाए उसका नुकसान नहीं होता। अतः मंगल अपनी इस दशा में पंचम भाव का प्रतिफल करेंगे। धन, पुत्र, अचानक संपत्ति इत्यादि की देने वाले बनेंगे। धनु लग्न वालों के लिए मंगल की दशा बुरी नहीं होगी। बुध की दशा देख लेते हैं। बुध यहां पर दो केंद्रों का स्वामी है, एक दसम, एक सप्तम। दोनों केंद्राधिपति होने के नाते बुध यहां बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं देंगे, ऐसा हमारे बृहस्पति का कहना भी है। तो जब केंद्राधिपति एक ही ग्रह दो केंद्रों के स्वामी हो जाएं, तो वो अपनी शुभता खो बैठते हैं। अर्थात बुध की महादशा में बहुत अच्छा नहीं होगा। पर बुरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कर्मेश भी है। अब बोलेंगे कि बुरा कौन है? यहां पर बुराई देने वाला बुध है। यहां पर बुराई देने वाला मंगल कहीं ना कहीं है, क्योंकि द्वादशेश है। लेकिन पुनः पंचम होने के नाते, पंचमेश होने के नाते बुरा नहीं है। अब शनि यहां पर बढ़िया नहीं होंगे। यदि शनि नीच के होते हैं, शनि निर्बल होते हैं, तो धनेश और पराक्रमेश होने के कारण इस व्यक्ति को धन, संपत्ति इत्यादि देंगे, लेकिन बल नहीं होना चाहिए। तो ये रहा धनु लग्न वालों के कारक और मारक की चर्चा। पुनः हम मकर लग्न को ले लेते हैं। मकर लग्न में ऐसे जातकों के लिए कौन सा ग्रह कारक होगा, कौन सा ग्रह मारक होगा? चूंकि लग्नेश और धनेश यहां एक ही ग्रह है, शनि। अर्थात लग्नेश होने के कारण ये जो शनि है धन दायक, यश दायक, समृद्धि दायक, राजनीति में सफलता दायक बनेंगे, ना कि नुकसानदायक बनेंगे। हाँ, बीमारियों को लेकर के थोड़ा सा जरूर परेशानी बन सकती है शनि की महादशा में। पुनः शनि के ऊपर हमने देख लिया, सूर्य के ऊपर देख लेते हैं। सूर्य जो यहां पर है वो अष्टमेश है। अष्टमेश होने के नाते सूर्य, चूंकि अष्टमेश दो ऐसे ग्रह जो सिंगल राशियों के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा भी सिंगल राशि के स्वामी है और सूर्य भी सिंगल राशि के स्वामी है। बाकी सभी ग्रह दो दो राशियों के स्वामी हैं। अतः यहां सूर्य का
फल बुरा नहीं होगा। पेट दर्द इत्यादि, बुखार इत्यादि, रोग इत्यादि के कारण थोड़ी परेशानी होगी, परंतु धन के मामले को लेकर सूर्य की दशा बुरी नहीं होगी। अतः मकर लग्न वालों को सूर्य से लेकर मार्केश की कोई गुंजाइश नहीं बनती। ठीक है। चंद्रमा यहां पर क्या प्रतिफल देंगे? चूंकि चंद्रमा सप्तमाधिपति है, सप्तमाधिपति शुभ ग्रह होने पर वह अपनी दशा में कोई पूर्ण अच्छा फल नहीं देंगे, फिर भी पत्नी इत्यादि का सुख अच्छा प्रदान करेंगे। सुंदर पत्नी और सुशील, उज्जवल, गोरे रंग की पत्नी होगी। बेशक पत्नी थोड़ी लड़ाकी होगी। अब सुशील कह दिया मैंने, तो दूसरों के साथ कई स्त्रियां बड़ा अच्छा व्यवहार करती हैं, पति के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती हैं। तो ऐसे में इन लोगों की पत्नी अपने पति के लिए दिखावटी ज्यादा करेंगी और अपने पति के लिए बहुत अच्छा व्यवहार करने वाली नहीं बनेंगी, परंतु धन के लिए ठीक है। चंद्रमा सप्तमेश होने के नाते जब कोई केंद्र का स्वामी सौम्य ग्रह हो तो अपनी शुभता खो बैठता है, अर्थात ये अपनी शुभता नहीं दिखा पाएंगे, लिहाजा बहुत अच्छा नहीं है पर बुरा भी नहीं है। वहीं पर मंगल को देख लेते हैं। जो मकर लग्न वाले हैं, मकर लग्न वालों के लिए एकादशाधिपति मंगल, पुनः चतुर्थाधिपति यानी कि सुखेश, मंगल केंद्राधिपति, इनको दोष नहीं लगता। यह बहुत धन देने वाले होंगे, मकान जायदाद संपत्ति, क्योंकि जायदाद के कारक भी तो हैं। कहीं ना कहीं जमीन से लेकर के इस व्यक्ति को अपूर्व धन संपत्ति देने वाले मंगल बनेंगे, कहीं ना कहीं कारक ही है विशेष रूप से। तो मंगल अपनी दशा में मकर राशि वालों के लिए अतीव्र धन सुख देंगे, लेकिन रोगों के कारण, पेट रोगों के कारण, उदर रोगों के कारण और पुनः हार्ट रोगों के कारण थोड़ी बहुत समस्या देते रहेंगे। यहां पर विचार कर लेते हैं हम बुध के बारे में। बुध चूंकि 10 4 3 षष्ठेश, ठीक है, और पुनः नवमेश, एक नवमेश भी है बुध और षष्ठेश भी है। तो जितना षष्ठेश बुरा है उतना नवमेश अच्छा है, इसलिए नवम भाव के स्वामी होने के कारण मकर राशि व मकर लग्न वालों को बुध का असर, प्रतिफल शुभ ही मिलेगा। भाग्योदय का कारण बनेंगे बुध, लिहाजा बुध मकर लग्न वालों के लिए शुभ फलदायी होंगे। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति को ले लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति चूंकि तृतीयेश, ठीक है, तृतीयेश भी हैं और पुनः द्वादशेश भी हैं। द्वादशेश भी अच्छे नहीं होते और तृतीयेश भी अच्छे नहीं होते। अतः मकर लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति नुकसान देने वाले बनेंगे, लाभ देने वाले नहीं बनेंगे। अगर बृहस्पति नीच के हैं, कोई बल नहीं है उनको, तो धन देंगे, पराक्रम देंगे, परंतु यदि कोई भी दृष्टि इन पर उच्च की पड़ गई, कोई शुभ दृष्टि पड़ गई, तो देवगुरु बृहस्पति का फल अच्छा नहीं प्राप्त होगा। यहीं पर शुक्र के बारे में विचार कर लेते हैं। शुक्र चूंकि एक पंचमेश, दूसरा देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य दशमेश है। पंचमेश और दशमेश दोनों ही शुभ फल कारक हैं, अतः मकर लग्न वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य धन, पुत्र, कीर्ति, प्रेम, प्रेम विवाह, सुख समृद्धि इत्यादि देने वाले होंगे। भोग संबंध इत्यादि से संबंध रखने के कारण शुक्र मकर लग्न वालों के लिए कारक है, इसलिए शुक्र का फल इनके लिए बढ़िया होगा। जहां पर राहु और केतु से संबंध ये है
कि राहु केतु की कोई अपनी निजी राशि नहीं है, इसलिए राहु केतु का विचार हमारे महापुरुषों ने नहीं किया। तो ये रहा मकर लग्न और धनु लग्न के कारकों का विचार। वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। लेते हैं विदा, अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे आप सभी दर्शकों के साथ। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।